हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनम गाइडेंस। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप दिसंबर 2023 फॉर्म निकल चुका है। बहुत टाइम से, बहुत दिनों से इंतजार था कि ये फॉर्म कब निकलेगा, इसकी डेट कब आएगी, लेकिन अभी ये फॉर्म निकल चुका है। इसके बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एनटीए वेबसाइट ओनली। एनटीए वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे रखा है। फॉर्म 1 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 शाम को 5 बजे तक आप भर सकते हैं। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस इज 30th नवंबर 2023 अप टू 11:50 PM ओनली। पेमेंट का जो लास्ट डेट और टाइम दिया गया है वो 30th नवंबर को 11:50 PM पर दिया गया है। फीस की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1100, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए या फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए 550 रुपीज, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 275 रुपीज, थर्ड जेंडर 275 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, इट्स नील। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली। करेक्शन आप कर सकते हैं 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में, क्योंकि 30th नवंबर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपसे कहीं गलती हो गई तो आप फाइनल करेक्शन कर सकते हैं 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में। इसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगी। सिटी इंटीमेशन स्लिप बाद में वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट, ये भी बाद में अनाउंस होगा वेबसाइट पर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको शॉर्ट में सीबीटी बोला गया। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जैसा कि हमेशा आते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स, कोई चेंज नहीं है, 3 आवर्स का एग्जाम होता है हमेशा। डेट ऑफ एग्जाम्स पहले ही बता चुके हैं, 26, 27 एंड 28 दिसंबर। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बाद में अनाउंस होगा वेबसाइट पर, अभी टाइमिंग फाइनल नहीं हुआ है। सेंटर, डेट और शिफ्ट ये एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ये बाद में वेबसाइट पर अनाउंस होगा और रिजल्ट भी वेबसाइट पर बाद में अनाउंस होगा। अब ये वेबसाइट कौन सी है, इसके लिंक यहाँ पर दे रखे हैं, csirnet.nta.ac.in या फिर www.nta.ac.in। कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 तो ऑनलाइन मोड ओनली, केवल ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन छोड़ दी और वो इंपॉर्टेंट हुई तो उसका जिम्मेदार एनटीए नहीं होगा, आप ही को देखना है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में ही आप सबमिट कर सकते हैं। केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि उन्होंने जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिलअप किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर एनटीए आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। एनटीए आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा, आपका एडमिट कार्ड भेजेगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजता रहेगा। अगर आपका ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर गलत है उसके लिए एनटीए जिम्मेदार नहीं होगा। आपको खुद ही अपने लेवल पर इंश्योर करना है कि जो भी ईमेल एड्रेस आपने भरा है वो करेक्ट है। Download information bulletin and read the same carefully regarding eligibility and procedural documentation required for filling the online application form. ये सब चीजें आपको देखनी है। Follow the steps given below to apply online। क्या क्या steps हैं? पहला, register for online form submission using unique email ID and mobile number। एक बार पहले रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर करने के बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। जब भी एप्लीकेशन नंबर आएगा सिस्टम की तरफ से जनरेट होकर आएगा, उसको आपको नोट डाउन जरूर करना है, सेफली अपने पास रख लेना है। अपलोड करनी है आपको कुछ स्कैन्ड इमेजेस जिसमें आपका रिसेंट फोटोग्राफ होगा, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। या तो फोटोग्राफ कलर्ड हो या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन आपका फेस 80% विदाउट मास्क होना चाहिए। विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। अगर आपका ऐसा फोटोग्राफ है तो इजीली एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कैंडिडेट के सिग्नेचर भी होने चाहिए, जो कि 4 KB से 30 KB की जेपीजी फाइल होनी चाहिए। ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म। अगर आपका रिजल्ट अभी भी अवेटेड है तो आपको इसका एक फॉर्म जो कि नीचे अटैच्ड है वो आपको भरना होगा। इसमें पीडीएफ फॉर्मेट, फाइल साइज 50 KB से 500 KB का होगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसका साइज भी 50 KB टू 300 KB है। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है उसका साइज भी 50 KB टू 300 KB होना चाहिए। फीस आप पे कर सकते हैं वाया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जैसा कि आप सब जानते हैं मोस्ट एडवांस्ड आज की जनरेशन है।
Download, save, print copies of confirmation page after successful remittance of fees and keep copies safely for future reference. PWD candidates are exempted from payment of fees. जैसे कि पहले बताया था, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है. After submission of online form, that is successful completion of all the steps, confirmation page of the application form should be downloaded and printout of the same may be retained for future reference. The confirmation page of the online application form will be generated only after successful payment by the candidate. तो पेमेंट सक्सेसफुली कीजिए, उसके बाद जो पेज जनरेट होता है उसको अपने पास संभाल के रखिए. काफी कुछ संभाल के रखना है. अब information such as his her name, contact details, address, category, PWD status, educational qualification details, date of birth, choice of exam cities, etc. provided by the candidate in online application form will be treated as final. Any request for change in particulars after closure of correction period, that is 4th December, will not be considered by NTA. NTA does not edit, modify or alter any information entered by the candidate under any circumstances. NTA कोई चेंज नहीं करने वाला है भैया, आप ही को चेंज करना है, एक ही बार में अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके भरिए. Any request for change in information will not be entertained. Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution for filling up correct details in application form. Request for corrections made by any candidates through post, fax, WhatsApp, email by hand will not be entertained by NTA. तो अपनी तरफ से ऐसा केस ही मत बनाइए कि पहले आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल दें, बाद में उसको आप चेंज कराएं. इसकी जरूरत नहीं है, एक ही बार में इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके भेजिए. अभी एक बॉक्स दे रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू. क्या क्या चीजें आपको अपने साथ एग्जामिनेशन वेन्यू में ले जाना अलाउड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन. अपना एक साइन आपका होगा एडमिट कार्ड पर, उसको जरूर लेकर के जाइए. प्रिंट आउट क्लियरली होना चाहिए A4 साइज पेपर पर. सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन. कोशिश कीजिए कि आपका बॉल पेन ट्रांसपेरेंट हो ताकि कोई भी चीटिंग का ऑप्शन इन्विजिलेटर के पास ना हो. एडिशनल फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए. जो फोटोग्राफ आपने अपने फॉर्म पर अटैच किया है, सेम वैसा ही एक और फोटोग्राफ आपको लेकर के जाना है एग्जाम हॉल में. एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडीज, जैसे कि आपका कॉलेज आईडी कार्ड विद फोटोग्राफ, या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, या फिर ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ. इनमें से कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, सब कुछ वैलिड होगा. अगर आप PWBD सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं इशूड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आपको लेकर के जाना अलाउड है. और आप कुछ शुगर टैबलेट्स, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, एप्पल, ऑरेंज वगैरह लेके जा सकते हैं अगर आप इन केस डायबिटिक हैं. इसके अलावा क्या नहीं अलाउड है वो भी आप नोट कर लीजिए. कोई इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल जैसे कि प्रिंटेड या फिर रिटन मटेरियल, ईटेबल्स, लूज और पैक्ड, मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजेस, कैलकुलेटर, डॉक पेन, slide rules, log tables, camera, tape recorder, electronic watches with facilities of calculator, any metallic item or electronic gadgets, devices in examination hall, room, smoking, chewing, gutka, spitting, etc. in examination room hall is strictly prohibited. ऐसा कुछ भी मत कीजिए, गलती मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है. एनटीए एक सेपरेट एजेंसी है. एनटीए को फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे. आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पर आपके टीचर्स आपके जानकार होते हैं, उन्हें आप पर रहम आ जाता है. लेकिन एनटीए आपका कोई रहम नहीं करेगा, वो सीधे आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देगा उस एग्जाम के लिए जिसमें आप बैठे हैं, या फिर फ्यूचर में सारे ही एग्जाम्स के लिए. तो इसलिए गलती भी मत कीजिए ऐसी. इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है. इन केस इट इज फाउंड दैट एट एनी टाइम इन फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड, अपलोडेड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ समवन एल्स in his or her application form or admit card, or he or she has tampered his or admit card result, these actions of the candidates shall be treated as unfair means practices on his or part, and he or she shall be proceeded with action as contemplated under provisions of information bulletin related to unfair means practices. इसी बुलेटिन में एक कॉलम दे रखा है जहां पर बताया है अनफेयर मीन्स अगर स्टूडेंट करते हैं तो उनका कैंडिडेचर हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है. इसलिए आप ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो मत कीजिए. इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बता रखा है. जॉइंट सीएसआई यूजीसी फेलोशिप के बारे में डिटेल्स बता रखी हैं. इंपॉर्टेंट है स्टाइपेंड आपको मिलेगा 37,000 फॉर फर्स्ट 2 years पर मंथ. 37,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा एनुअल कंटिजेंट ग्रांट मिलेगी 20,000 की. इसके अलावा जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद आप जेआरएफ से एसआरएफ पर अपग्रेड हो जाएंगे, या फिर कहना चाहिए कि प्रमोट हो जाएंगे, और उस टाइम पर आपको फेलोशिप मिलेगी 42,000. तो 42,000 फेलोशिप बहुत अच्छी होती है मेरे दोस्तों. अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी करके, जूलॉजी या बॉटनी करके
किसी परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं लगते हैं, इन दैट केस 42,000 फेलोशिप या फिर 37,000 फेलोशिप इज अ गुड अमाउंट। कोई प्राइवेट कंपनी आज की डेट में इंडिया में आपको इतना अच्छा सम नहीं देती है, इसलिए CSIR UGC नेट की तैयारी जरूर कीजिए, इस एग्जाम को क्रैक कीजिए, अच्छी फेलोशिप लीजिए, CSIR लैब से PhD कीजिए और अपने लिए एक अच्छा कैरियर बनाइए। अब कैंडिडेट्स दो तरह के ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं, पहला वो JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा वो लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे लग जाएंगे अगर आपका एग्जाम क्रैक हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका LS लेवल क्लियर हो गया है, उसके बाद आप जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है वहां आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, वहां आपका इंटरव्यू होगा और अगर आप उस इंटरव्यू को क्रैक कर जाते हैं तभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट मिलेगी। तो गलती से कुछ उल्टा मत समझ लेना। मुद्दा ये है कि अगर आपने JRF क्रैक किया तो आपको फेलोशिप मिलेगी, आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं CSIR लैब्स में। लेकिन अगर आपने JRF के लिए ऑप्ट नहीं किया, सिर्फ LS के लिए ऑप्ट किया है, तो आपका लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको कहीं अगर वैकेंसी निकलती है तो दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और वट एवर द केस में बी। Option or preference given by the candidate in his other application form is final and request for change will not be entertained at any later stage. Candidates with MSc qualification or under MSc result awaited category or enrolled category shall be eligible for lecturership or assistant professorship subject to fulfilling the eligibility criteria as laid down by UGC. क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको मिनिमम MSc होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड BS MS BS 4 years BE BTech B Pharma MBBS with at least 55% marks of general category or general EWS category and 50% marks of OBC category if you belong to OBC SC और ST category या फिर थर्ड जेंडर एंड persons with disability कैंडिडेट्स। इनके लिए जो क्राइटेरिया है वो 50% है और उसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है, भले ही आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए 55% मार्क्स अटेन करना मैंडेटरी है। इससे कम मार्क्स अगर आपके हैं तो आप नेट के एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, दैट यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम। Candidates enrolled for MSc or having completed 10 plus 2 plus 3 years of the above qualifying examination are, as on the closing date of online submission of application form, are also eligible to apply in the above subject under result awaited category on the condition that they complete the qualifying degree with requisite percentage of marks within 2 years from the date of declaration of joint CSIR UGC net test result, failing which they shall be treated as disqualified। तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर, वरना आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। BSc or equivalent degree holders or students enrolled in integrated MS PhD program with at least 55% marks without rounding off marks for general unreserved category, general EWS 50% without rounding off marks for OBC, NCL ST ST third gender persons with disability candidates are also eligible to apply. Candidates with bachelor's degree will be eligible for CSIR fellowship only after getting registered or enrolled for PhD or integrated PhD program within the validity period of 2 years। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अगर आपने BSc खत्म करी है तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि PhD आपकी फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप PhD में एनरोल हो जाएंगे विद इन 2 years। 2 साल के अंदर अंदर आपको PhD में रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, उससे पहले फिर आप नहीं तो आपका ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। BE BS BTech B Pharma MBBS के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी भी अवेटेड है इन पर्टिकुलर डिग्रीज के, they are eligible to apply for fellowship only. These candidates will not be eligible for lecturership or assistant professor। एज लिमिट की अगर बात करें तो JRF के लिए मैक्सिमम 28 इयर्स है एज ऑन 1 जुलाई 2023। अपर एज लिमिट है ये और रिलैक्सेबल है अप टू 5 इयर्स इन केस ऑफ SC ST या फिर थर्ड जेंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए, और 3 इयर्स इन केस ऑफ OBC नॉन क्रीमिलियर एप्लीकेंट्स के लिए। तो दोस्तों अपर एज लिमिट JRF के लिए है मैक्सिमम 28 इयर्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का अगर आप SC ST थर्ड जेंडर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं या फिर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं। OBC कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का। केमिकल साइंस के लिए अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन और प्लेनेटरी साइंस के लिए इन्होंने पैटर्न दिया हुआ है। हम बात करते हैं लाइफ साइंसेस के
पैटर्न की। इसमें पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 2 मार्क्स होंगे ईच करेक्ट आंसर के लिए, और 0.5 मार्क्स होंगे नेगेटिव मार्किंग अगर आपने आंसर गलत दे दिया। पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर से 2 मार्क्स ईच फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.5 मार्क्स फॉर नेगेटिव आंसर, इनकरेक्ट आंसर एज नेगेटिव मार्किंग। पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको केवल 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा टफ होता है, ध्यान रखिए। इसमें हर एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। टोटल मार्क्स इसमें 200 होंगे टोटल, जिसमें से आपको स्कोर करना है। कोशिश कीजिए मैक्सिमम स्कोर करने की, क्योंकि परसेंटाइल के बेसिस पर रिजल्ट डिस्प्ले होता है। पार्ट ए में टोटल क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड से। इसमें क्वेश्चंस होंगे लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल्स एक्सेट्रा, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट बी में क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और पार्ट सी में कुछ हाई ऑर्डर क्वेश्चंस होंगे दैट मे टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। हाई लेवल क्वेश्चंस होंगे, थोड़े डीप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर विल बी इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्जाम आपको मिलेगा। सब्जेक्ट कोड्स दिए हुए हैं सब्जेक्ट के नेम के साथ। अगर आप केमिकल साइंसेस में फॉर्म भर रहे हैं तो सब्जेक्ट कोड है 701। अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेस के लिए कोड है 702। लाइफ साइंसेस के लिए ध्यान दीजिए कोड है 703। मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस के लिए कोड है 704 एंड 705 रेस्पेक्टिवली। सिलेबस अगर आपको इस टेस्ट का डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फैसिलिटीज दी गई हैं जो यहाँ पर मेंशन है। इन फैसिलिटीज को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए एग्जाम सिटीज की पूरी लिस्ट दी गई है। किन किन सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। टोटल 225 सेंटर्स हैं, जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अपने घर के आसपास जो जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के आसपास का कोई सेंटर चूज कर लीजिए। आपका एग्जाम आपके निर्धारित सेंटर पर करवा लिया जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगी कि आपका सेंटर कहाँ पर होगा। कुछ एनेक्चर्स दे रखे हैं। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस टू राइट इन एन एग्जामिनेशन, एनेक्चर 4। एनेक्चर 5 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ओन स्क्राइब। एनेक्चर 6, एनेक्चर 7, एनेक्चर 8 अटेस्टेशन फॉर्म फॉर रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स ओनली। वो स्टूडेंट्स जिनका भी रिजल्ट अवेटेड है उनको ये अटेस्टेशन फॉर्म अपने हेड से, डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवा करके सबमिट करना मैंडेटरी है। एनेक्चर 9 फॉर्मेट फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट। Annexure 10 format for SC/ST certificate. Annexure 11 format for EWS certificate. Annexure 12 self-declaration of minority community by candidate for support for minority students. Annexure 13 affidavit for single girl child. Annexure 14 procedure for appearing in computer-based test. तो दोस्तों ये थी थोड़ी डिटेल्ड नॉलेज, थोड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। आप जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप का फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कीजिए और इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। आई होप आप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।